छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सरला और बेटे छोटू के साथ रहता था। श्यामू अपने बेटे छोटू के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा सरला, तो हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर साहूकार मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना। हाँ सरला, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे समोसे का ठेला लेकर चौराहे की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर श्याम अपना काम शुरू कर देता है। बस थोड़ी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा जाए। तभी श्यामू के बेटे छोटू की नजर सामने से आ रहे साहूकार पर पड़ती है। छोटू उसे देखकर घबरा जाता है। बाबा बाबा, मालिक आ रहे हैं, गली के साहूकार। श्यामू की आंखों में चिंता उतर आती है। तभी एक मोटे पेट वाला आदमी भारी मूंछें और चमचमाते जूते पहनकर आता है। यह है गली का साहूकार हरनाम सिंह। ओ श्यामू, फिर से यही गली में ठेला लगा दिया? कितनी बार कहा कि ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवाऊं? मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये गरीबी की कहानी मुझे मत सुना। पैसे ला, वरना ठेला हटवा दूंगा। श्यामू के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। छोटू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप था। बाबा, हम हमेशा इनके ताने सुनते रहेंगे क्या? क्या करे बेटा, मेहनत के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति इंसान को झुका देती है। हरनाम सिंह ठेले की ओर बढ़ता है और एक समोसा उठाकर बिना पैसे दिए खाने लगता है। अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है श्यामू। देखता हूँ कितने दिन चलता है तेरा धंधा। वह ठहाका लगाते हुए चला जाता है। श्यामू और छोटू उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बाबा, हम इनको जवाब देंगे। एक दिन हम इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। श्यामू छोटू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कहीं एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। इसके बाद शाम को दोनों बाप बेटे ठेला लेकर घर की ओर चल देते हैं। रात का समय। श्यामू का छोटा सा मिट्टी का घर। कोने में एक टूटी हुई चौकी पड़ी थी, जिस पर श्यामू की पत्नी सरला बैठकर खाना बना रही थी। छोटू भी पास में ही बैठा था। श्यामू थके हुए चेहरे के साथ सरला की ओर देखता है। श्यामू, क्या आज भी साहूकार आया था? हाँ सरला, वो फिर से धमकी देकर गया है। कह रहा था कि जगह का किराया दे, वरना ठेला हटवा दूंगा। सरला साहूकार इतना किराया मांग रहा है कि यदि हम उसे किराया देने लगे तो हमारे कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चूल्हे से रोटी निकालकर रामलाल की ओर बढ़ाती है। दिन भर मेहनत करते हो, लो 2 रोटी तो चैन से खा लो। सरला, कब तक ऐसे चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। छोटू, जो चुपचाप बैठा सुन रहा था, अचानक बोल पड़ता है। बाबा, हम किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और यह साहूकार खुद हमारे पास आएगा। श्यामू छोटू की ओर देखता है। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। हाँ, तू सच कह रहा है बेटा। और हाँ बाबा, अगर समोसे इतने स्वादिष्ट हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें और अच्छा बनाना होगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। सरला भी छोटू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग। श्यामू और सरला छोटू की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उठती है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन अब इस छोटे से घर में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह श्यामू और उसका बेटा छोटू ठेला लेकर चौराहे की ओर निकलते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, तभी साहूकार वहां आ जाता है। साहूकार गुस्से में श्यामू को देखता है। ओए, तुझसे कितनी बार मना कर दिया कि यहाँ ठेला मत लगाया कर। किराया तो देता नहीं है और रोज फ्री में ठेला लगा लेता है। साहूकार जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ और थोड़े बहुत समोसे बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। साहूकार जी,
मैं दिन भर में मुश्किल से 250 रुपए कमा पाता हूँ। यदि उसमें भी मैं आपका किराया देने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ठीक है, यदि तुझे किराया नहीं देना तो अभी के भी अपना ठेला यहाँ से हटा, नहीं तो आदमियों को बुलाकर तेरा ठेला यहाँ से फिकवा दूंगा। यह सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर वहाँ से गांव की दूसरी ओर चलने लगते हैं। बाबा, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है, कहीं ना कहीं कोई जगह मिल ही जाएगी। चलते चलते तभी श्यामू की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी, पर यह जगह उसके लिए सुरक्षित थी। इसके बाद श्यामू अपना ठेला सड़क के पास पैर के नीचे लगा लेता है। चौराहे पर श्यामू का समोसे का ठेला लगा था। हल्की ठंड थी, लेकिन समोसे की गरम गरम खुशबू हवा में घुल रही थी। श्यामू ताजे समोसे निकाल रहा था और छोटू ध्यान से ग्राहकों को देख रहा था। कुछ लोग समोसे खरीद रहे थे, लेकिन बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। छोटू बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरता है। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। यह था विजय शंकर, पास के होटल का मालिक। वह इधर उधर देखता है और अपनी घड़ी पर नजर डालता है। ओए समोसे वाले, इधर आ। जी मालिक, कहिए। सुन, आज मेरे होटल में शेफ नहीं आया और कुछ मेहमान आ गए हैं। समोसे बेचते हो ना? मुझे 50 समोसे अभी चाहिए। श्यामू और छोटू हैरान रह जाते हैं। यह पहला मौका था जब किसी बड़े आदमी ने उनसे इतनी बड़ी डील मांगी थी। जी, 50 समोसे?